नमस्कार। आज मैं बना रही हूँ अनारसा। इसके लिए मैंने 1 कप चावल अच्छे से धोकर पानी में भिगाया हुआ है। चावल को हमें 3 से 4 दिन अच्छे से भिगाना है, लेकिन इसका पानी हमें चेंज करते रहना है, नहीं तो पानी से एक गंदी सी स्मेल आती है। मैंने चावल का पानी सुबह शाम चेंज किया है, क्योंकि वो स्मेल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके बाद चौथे दिन मैंने अच्छे से धोकर चावल को छलनी में निकाला है। छलनी में उसका पानी पूरा निकल जाने के बाद हमें एक कॉटन के कपड़े पर चावल को फैला के सुखा देना है। चावल हमें बाहर नहीं सुखाना है, हमें घर के अंदर ही उसको सुखाना है। चाहे तो आप फैन के नीचे भी उसको सुखा सकते हैं। चावल को हमें पूरा ड्राई नहीं करना है। 80% हमें चावल सुखाना है, 20% उसमें मॉइस्चर रहना चाहिए। चावल हम हाथ में लेते हैं तो थोड़ा सा चावल हमारे हाथ पर चिपकता है, तो हमें चावल को इस स्टेज पे निकाल के मिक्सी में बारीक पीसना है। चावल का आटा हमें बारीक ही चाहिए, इसलिए हमें इसको छलनी से छान लेना चाहिए, ताकि चावल की कोई कणी उसमें नहीं रहने पाए। जिस कप से हमने चावल लिया था उसी कप से 3/4 कप हमें शक्कर लेना है और उसको भी हमें मिक्सी में बारीक पीसना है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप अपने हिसाब से शक्कर बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना मेजरमेंट ठीक है। शक्कर को हमने मिक्सी में बारीक पीस के उसको भी छान लिया है। चावल का आटा और शक्कर हमें अच्छे से इसको मिक्स करना है। चावल में मॉइस्चर है, इसलिए हमारा ये आटा थोड़ा सा गीला ही रहता है। अब हमें अच्छे से मिक्स करके इसके बॉल बना लेना है, या फिर एक डब्बे में पूरा मिश्रण डाल के अच्छे से दबा कर उसको रखना है। मैंने इसके बॉल बनाकर डब्बे में रख रही हूँ। इसको हमें 1 दिन ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहे तो इसे 5-6 दिन तक ऐसा ही रख सकते हैं, कुछ नहीं होता है, ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते। लेकिन 1 दिन तो इसको रखना ही है और उसके बाद हमें इस बॉल्स को निकाल लेना है। मैं 2 ही बॉल निकाल रही हूँ और 1 बॉल मैं वैसे ही छोड़ रही हूँ। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो हमें एडजस्ट करने के लिए चाहिए। आटे को मैंने खुला किया हुआ है और हाथ से मैं मल के देखती हूँ, तो ये अभी भी ड्राई सा है। इस स्टेज पे हमें इसमें थोड़ा सा गुनगुना दूध गर्म करके डालना है। दूध डालते समय हमें कोई गड़बड़ नहीं करनी है। पहले 1 चम्मच ही उसमें दूध डालना है और उसके बाद हमें उसको मिक्स करके देखना है कि हमारा आटा कितना स्मूथ होता है। दूध से और हाथ की गर्मी से आटा अपने आप एक स्मूथ सा डो में बन के तैयार हो जाता है, लेकिन अभी भी आटा मुझे ड्राई सा लग रहा है, तो मैं 1 चम्मच दूध और डाल रही हूँ। हाथ में थोड़ा सा घी लगा के आप एक स्मूथ सा डो इसका बना लेते हैं। और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट के बाद मैं आटा देख रही हूँ, तो हमारा एक डो अच्छे से बन गया है। अगर आपको थोड़ा सा ड्राई लगता है तो इस स्टेज पे आप 1 टीस्पून दूध डाल के उसको मल सकते हैं और हाथ में घी लगा के एक अच्छा सा डो उसका बन जाता है। हमारा आटा बहुत अच्छे से बनकर तैयार है। हाथ में घी लगा के मैं उसके बॉल बना रही हूँ। हमें जितने साइज़ के अनारसे चाहिए उस हिसाब से हमें पेड़े तैयार करना है। हमारा आटा बहुत अच्छा बन चुका है, इसलिए इसमें कहीं भी क्रैक नहीं आ रहा है। आप अनारसा थाली पे, पोड़पाट पे या हाथ पे भी बना सकते हैं। पोड़पाट पे अगर बनाना है, थोड़ी खसखस हमें नीचे बिछाना है और उसके ऊपर हमें अनारसे का बॉल रखना है और उसको हाथ से या उंगली से फैलाना है। हाथ में आप थोड़ा सा घी लगा लें, नहीं तो हाथ को चिपकता है। ऐसे आप 2-4 अनारसे इसमें बना के रख सकते हैं। अनारसा तलने के लिए हमें घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। आप घी में या ऑयल में, जो आप पसंद करते हैं उसमें तल सकते हैं।
मैं घी और ऑयल मिक्स करके उसमें अनारसा तलती हूँ। घी हमें ज़्यादा गरम नहीं चाहिए, मीडियम आंच पे हमें घी गरम करना है और स्लो आंच पे अनारसे को हमें तलना है। अगर आप 3-4 अनारसे बना के रखते हैं तो उसके नीचे आप खसखस ज़रूर लगाइए ताकि वो नीचे से चिपकने न पाए। एक बॉल में डाल रही हूँ और धीरे-धीरे ऊपर आता है। हमारा तेल या घी परफेक्ट गरम है। अब हमें अनारसा इसमें डालना है। अनारसा जब तक नीचे हमें कुछ भी नहीं करना है, वो धीरे-धीरे अपने आप ऊपर आता है। उस समय हमें घी उसके ऊपर डालना है ताकि वो ऊपर से अच्छी तरह से पकने पाए, क्योंकि हमें एक साइड में ही अनारसे को तलना होता है और जाली इसमें अपने आप आती है, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। और इसे अनारसे को हमें धीमी आंच पे ही तलना है। अब मैं दूसरा अनारसा डाल रही हूँ। खसखस वाली साइड ऊपर चाहिए। अनारसा धीरे 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 ऊपर आता है। उस समय हमें इसके ऊपर घी उड़ाना है। अनारसे को जाली देखो कितनी अच्छी आ रही है। हल्का ब्राउन होने के बाद हमें अनारसे को निकालना है, क्योंकि निकालने के बाद भी उसकी प्रोसेस पकने की चालू रहती है। अब मैं हाथ से अनारसा बना रही हूँ, हाथ के ऊपर घी लगा के। ये फटाफट हो जाते हैं, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है और मैं हाथ पर ही बनाती हूँ। थोड़ा सा हाथ में घी लगा लीजिए। आपको जितना साइज जितना चाहिए आप वो बना सकते हैं। घी लगाने से हाथ में अनारसा चिपकता नहीं है और जल्दी जल्दी भी बन जाता है। निकालने के बाद हमारे अनारसे थोड़े से सॉफ्ट होते हैं, इसे हमें खुला हवा में ही रखना है। फिर धीरे धीरे वो ठंडा होने के बाद कड़क होने लगते हैं। देखो हमारे अनारसे कितने अच्छे से बन के तैयार है। आप भी ट्राई कीजिए और इसका आनंद लीजिए। अनारसा बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोसेस से अगर हम चलते हैं तो हमारा अनारसा अच्छा बनना ही है और जाली उसको आनी ही है। धन्यवाद।